आज तक मैं झूठ बोला ही नहीं, कोई पाप ही नहीं किया, भला मुझे क्यों नरक जाना पड़ रहा। भगवान कन्हैया बोले तुमने झूठ नहीं बोला? बोले कभी नहीं बोला। झूठ बोलते बोला नहीं तुमने? बोले मैंने कब बोला? बोले तुमने कहा नहीं था असुस्तामा हता। हाँ बोले मैंने कहा तो कन्हैया तुमने कहलवाया था। भगवान बोले हमने जितना कहलवाया उतना कहा था तुमने। गुरु द्रोणाचार्य जी जो थे उनको ऐसा वरदान था कि जब तक ये अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का समाचार नहीं सुनेंगे तब तक इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। अच्छा गुरु द्रोणाचार्य जी का प्रिय कौन हो सकता है? एकमात्र उनका बेटा था अश्वत्थामा। हाँ और कोई प्रिय हो है ही नहीं। अब गुरु द्रोणाचार्य जी को मारना था तो हाथी मरवा दिया गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। अब कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य जी मानने को तैयार नहीं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी बोले कि यदि युधिष्ठिर जी ये कह देंगे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ। अब युधिष्ठिर जी को डर लग रहा था, लेकिन कन्हैया पीछे से कह रहे कह दो, तुमको क्या जा रहा है, कह दो। हाँ सो युधिष्ठिर जी ने जैसे कहा, अब डर लगा पीछे से कि मैं झूठ बोला हूं, तो पीछे से कहा नरो रोगा कुंजरोगा, मुझे ये पता नहीं कि हाथी है या नर है। भगवान इतना कहा ना युधिष्ठिर ने, तो भगवान ने शंख बजा दिया। ये गुरु द्रोणाचार्य जी के कानों में आवाज नहीं पहुंची। तो कहा कि हमने तो जितना कहा उतना तुमने कहा, पीछे से नमक मिर्च लगाई उसी का ये फल है। आप विचार कीजिए कि किसी के द्वारा एक बार स्वयं तो झूठ बोले और किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं बोले, भगवान ने बुलवाया था। किसी के कहने पर झूठ बोलने के बाद एक बार मात्र नरक जाता है व्यक्ति, तो हम और आप कितनी बार हैं? विचार कीजिए एक बार। पवित्र का रामचरितमानस धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। आगे चल करके पांचों पांडव जो थे शरीर युधिष्ठिर जी स्वर्ग को गए। स्वर्गारोहण हुआ। भगवान स्वामी सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित छोटे से थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। और महाराज बड़े होते होते विवाह के योग्य राजा परीक्षित हुए, तो उनका विवाह कराया गया। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम था इरा। गृहस्थ आश्रम में रहे। समय अनुसार उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम जन्मेजय रखा। तो राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा राजा थे। वर्णन ऐसा आता है कि राजा परीक्षित साधु संतों की सेवा के लिए जंगल में जाते थे। अब राजा से सेवा कौन कराएगा, तो भेष बदल लिया करते थे और भेष बदल के जाते साधु संतों की सेवा किया करते थे। यहाँ तक के वर्णन ऐसा आता है, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा थे कि उनके राज्य में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप निकल जाता था। ऐसा धर्मात्मा राजा। एक दिन राजा ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने शासन में कम से कम देखूं तो सही संत महात्मा किस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे। तो जंगल की ओर निकले। जैसे निकलने को हुए तो खजाने में प्रवेश किया और खजाने में एक सुंदर सा मुकुट था। उस मुकुट को अपने शीर्ष पर धारण किया और आज घोड़े पर सवार होकर के राजा जंगल की ओर गए। जंगल में आगे मार्ग पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में वार्ता कर रहे थे। और गाय कोई और नहीं थी, साक्षात पृथ्वी थी, और जो बैल था वो साक्षात धर्म था। अच्छा, बैल के कितने चरण होते? बैल के कितने चरण होते? 4। धर्म के कितने होते? धर्म के चरण कितने होते? 4। कितने? कौन कौन से बताओ? सत्य, दान, दया और पवित्रता। सत्य, दान, दया और पवित्रता।
लेकिन सतयुग में धर्म के 4 जन थे, कलयुग आते आते 3 काट दिए, एक ही बच्चा सब। अब जो धर्म है ना, जो बैल है वो एक चरण से खड़ा है, और महाराज गौ माता जो है वो रो रो करके आपस में बात करती। तो बैल पूछता, मैया तुम क्यों रोती हो, क्या कर रहे हैं, तुमको क्या दुख है? शायद आप इसलिए रोती हो कि मैं बैल हूँ, और बैल तो 4 चरण का अच्छा लगता है, मेरे 3 पैर किसी ने काट लिए मात्र 1 चरण से। या फिर आप इसलिए रोती हो कि जिस बंधु ने आपके ऊपर अनेकों प्रकार से लीलाएं की, और वो आपको छोड़ करके हमेशा हमेशा कुछ, किस लिए रोती हो? इतने में राजा परीक्षित आ गए, और जैसे ही देखा तो कहा, मेरे शासन में इतनी हिम्मत किसकी पड़ी जो कि आपके 3 चरण काट दिए मात्र 1 चरण से? बताइए मुझे, ये दुर्गति आपने किसने की, ये व्यवहार आपके साथ किसने किया? लेकिन बैल बोलता, महाराज बताइए तो सही, मेरे शासन में रहते हुए तो संत महात्माओं की सेवा होती है, आपके साथ ऐसा किसने किया, बताइए। तो बैल हंसकर कहता है, राजन किसका नाम लूं, किसको कहोगे उसने किया? नहीं नहीं महाराज, फिर भी बताइए आपके साथ ये किसने किया, आपको ये दुख किसने दिया, कितनी तकलीफ होती होगी आपको? तो बैल कहता है, राजन यदि कर्म कांडियों के अनुसार कहे तो रामचरितमानस तो स्पष्ट कहती है ना कि कर्म प्रधान विश्व